हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के इस लेक्चर नंबर 5 में। तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे एक्सरसाइज 10.2 का, उसी को हम लोग इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। 10 से क्वेश्चन नंबर 15 तक इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर? ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए थे और पैटर्न वाला था, ऑब्जर्व करके मस्त हम लोग सॉल्व कर पा रहे थे। बस इस पैटर्न को समझना होता है कि ये पैटर्न ये पैटर्न ये पैटर्न, ये सब में कॉमन क्या है, जनरल टर्म बनाओ और आंसर फाइंड करो भाई, यही है और कुछ नहीं है। अच्छा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर इस क्वेश्चन में बता दीजिए। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बताता हूँ, थोड़ा वेट करो भाई। अच्छा, तो देखो फाइंड क्या करना है, तो सबसे पहले पैटर्न को समझो। ये पैटर्न बोल क्या रहा है, देखो ऑब्जर्व द फ्लोइंग पैटर्न को समझना है। क्या करना है? पैटर्न को समझना है। ओके सर, देखो यहाँ 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 1/6 ब्रैकेट 1 × 1 + 1 × 2 × 1 + 1। यहाँ तक तो अभी तक कुछ नहीं समझ में आया। ठीक है, दूसरा पैटर्न से कंपेयर करो। दूसरा पैटर्न हमारा ये है, यहाँ से कंपेयर करो। देखो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, तो यहाँ 1 स्क्वायर था और यहाँ 1 स्क्वायर में क्या हुआ, नेक्स्ट नेचुरल नंबर का स्क्वायर इंक्रीज हुआ, ऐड हुआ है। ठीक है। अच्छा, तो देखो ये 1/6 यहाँ भी था और 1/6 यहाँ भी है, तो 1/6 अभी तक कॉमन चल रहा है। अच्छा, अब ये देखो यहाँ 1 था इसलिए लगता है यहाँ पे 1 है, और फिर यहाँ 2 बढ़, यहाँ लास्ट जो डिजिट नंबर है वो 2 का स्क्वायर है, दैट मीन्स यहाँ 2 हो गया। ठीक है, मतलब ये जो नेचुरल नंबर अभी 2 का स्क्वायर तक जा रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, 2 हो गया, और 1 था तो यहाँ 1 था। ओके सर, अब देखो यहाँ भी 1 था, अभी यहाँ क्या हो गया, 2 हो गया। मतलब अगर हर एक पैटर्न में नेक्स्ट एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, यहाँ और यहाँ और यहाँ एक एक नंबर इंक्रीज होते जाएगा। जहाँ तक जाएंगे, जैसे यहाँ 4 का स्क्वायर है, 1 से 4 स्क्वायर, तो लास्ट नंबर हमारा क्या, हाईएस्ट नंबर 4 का स्क्वायर, तो यहाँ 4 हो गया। उसी तरह यहाँ भी 4 हो गया और यहाँ भी 4 हो गया। बाकी देखो 2 2 2 2 कॉमन है, 1 1 1 1 कॉमन है। चेंज क्या हो रहा है सर, ये 3 और यहाँ ये 3 जगह पे चेंज हो रहा है, बाकी सब चीज़ कॉमन दिख रहा है हम लोग को। तो सर यहाँ क्या हम लोग जनरल टर्म बना सकते हैं, जनरल टर्म ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अच्छा, यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं क्या, जनरल टर्म्स ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ओके सर, जैसा हम लोग पिछला क्वेश्चन में हम लोग एक जनरल टर्म देखे थे, यहाँ क्या बना सकते हैं क्या, हाँ बना सकते हैं। देखो क्या बनेगा, क्या होगा, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर से लेके जब भी ऐसा n स्क्वायर तक दिखेगा आपको, तो क्या बोलोगे आप, 1/6 × n × n + 1 × 2n + 1, ऐसा कुछ बनाना होगा। ठीक है, क्या बोले n × n + 1। देखो ये चेंज हो रहा है हर बार, ये भी चेंज हो रहा है, यहाँ जहाँ जहाँ चेंज हो रहा है उसको क्या मानो, n मानो, बाकी सब चीज़ सेम रहने दो। तो देखो n यहाँ हो गया, n × n + 1, तो यहाँ चेंज हो रहा है तो n + 1, फिर इंटू 2n, ये चेंज हो रहा है भाई, ये चेंज हो रहा है हर एक पैटर्न में। ठीक है, तो 2 × n क्या, लास्ट नंबर। ठीक है, n क्या है देख लो, हर एक में लास्ट नंबर। ओके, तो सर जनरल टर्म क्या बोल सकते हैं, n × n + 1 × 2n + 1/6, ऐसा बोल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर इस पैटर्न को बिना भी आप लोग इस पैटर्न के थ्रू डायरेक्ट आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इस पैटर्न को समझ के कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर, एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। कर देता हूँ। तो हम लोग को फाइंड क्या करने बोला, अभी तक वो हम लोग नहीं देखे हैं, तो उसको मैं लिख के आता हूँ, उसके बाद देखते हैं। हाँ जी, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन में 10 में 2 पार्ट का क्वेश्चन है, 1 और 2। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 1 स्क्वायर से लेके 10 स्क्वायर तक का सम पूछा है। अच्छा सर, इससे हम लोग कंपेयर करके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, और बिल्कुल उस टर्म से भी हम लोग डायरेक्ट उसमें n की जगह 10 पुट के सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म क्या है, 10। लास्ट टर्म क्या हो रहा है, 10 का स्क्वायर है, तो दैट मीन्स जनरल टर्म क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम ये होता है। तो डायरेक्ट टर्म्स भी लिख के आप लोग डायरेक्ट उस जनरल टर्म लिख के आप लोग यहाँ पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हो, या फिर इससे कंपेयर करके फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पैटर्न दे रखा है तो पैटर्न से समझ लेते हैं। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन हम लोग उस जनरल टर्म के थ्रू कर लेंगे। क्लियर? अच्छा सर, ठीक है सर, ओके। अब देखो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर से कहाँ जा रहा है, 10 स्क्वायर। और इस क्वेश्चन इसके कंपेयर करो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर से
ठीक है, तो इससे कंपेयर करो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो इसका सम क्या दे रखा है, कुछ इस टर्म्स में दे रखा है। अच्छा, तो कंपेयर करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, जहां लास्ट नंबर ये 4 स्क्वायर तक का सम पूछ रहा है 1 से, जब भी 1 से स्टार्ट हो और n तक जा रहा है, n मतलब n अभी क्या है यहाँ पे 4 है, तो 1 स्क्वायर से भी हम लोग को 4 स्क्वायर तक का वैल्यू पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, तो अभी n हम लोग किसको मानेंगे, इसको मानेंगे, n इक्वल टू क्या हो गया 4। अच्छा, तो चेंज क्या क्या हो रहा है कंपेयर करें, और देखो चेंज ये हो रहा है 4 यहाँ हो रहा है, 4 यहाँ हुआ और 4 यहाँ हुआ, तो तीन ही जगह चेंज होते हुए दिखा। तो क्या ये 4 की जगह हम बस 10 रख दें, क्योंकि 1 स्क्वायर से लेके 4 स्क्वायर तक का सम देखें तो क्या हुआ, हर एक में देख रहे हैं 1 स्क्वायर का था तो 1 लिखा, 1 स्क्वायर से प्लस 2 स्क्वायर था तो 2 स्क्वायर तक का सम पूछ रहा था, तो यहाँ क्या हो गया 2 हुआ, यहाँ 2 हो गया और यहाँ 2 हो गया। 1 स्क्वायर से 3 स्क्वायर तक का था 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। तो उसी तरह 1 स्क्वायर से 4 स्क्वायर तक का सम हुआ तो 4 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, बाकी सब कॉमन है। अच्छा, तो इसमें क्या बोल रहा है 1 स्क्वायर से 10 स्क्वायर तक का सम पूछ रहा है, तो 4 की जगह यहाँ पे क्या कर देंगे 10 कर देंगे। अच्छा, ऐसा कर देंगे, हाँ भाई ऐसा कर देंगे, ओके, बस सिंपल सा है। तो 3 स्क्वायर से प्लस 10 स्क्वायर। अच्छा, कैसे लिखेंगे सर, 1/6 हर एक पैटर्न में कॉमन दिख रहा है, ओके। इसके बाद क्या है 4 की जगह 10 लिखेंगे क्योंकि 10 स्क्वायर तक का सम पूछ रहा है। लेकिन हाँ भाई ये हम लोग कब अप्लाई करेंगे, जब 1 से स्टार्ट होगा। अगला क्वेश्चन में देखना कुछ अलग रहेगा, ठीक है। तो जब 1 से स्टार्ट हो रहा है तभी इसको यूज करेंगे, एंड तो फिर डायरेक्ट इसको यूज नहीं करेंगे, क्लियर है ना। तो 1/6 इंटू, अब देखो 4 है तो यहाँ लास्ट टर्म क्या है 10, यहाँ 4 था लास्ट टर्म और यहाँ क्या है 10, तो यहाँ क्या करेंगे 4 की जगह 10 इंटू 10, फिर 10 लिखेंगे प्लस 1, ओके सर, इंटू 2 इंटू 4 की जगह 10 प्लस 1, क्लियर है। अच्छा, तो देखो 1/6 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 21, काट लो भाई, कितना मारे 3 7 जो 21, 3 2 6 2 5 जो 10, आंसर कितना मारने वाले हो भाई 55 7 जो 5 11 जो 55, 55 7 जो 5 7 जो 35, 385 आने वाला है आंसर। आप लोग चेक कर सकते हो इसका आंसर क्या आने वाला है भाई 385, मतलब 1 स्क्वायर से 10 स्क्वायर तक का सम कितने होने वाला है 385। और इस ये जो जनरल टर्म है इसमें आप लोग डायरेक्ट एन की जगह 10 पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर इतना ही आने वाला है, कर सकते हो क्योंकि लास्ट टर्म क्या है 10 है, लास्ट टर्म क्या है 10 का स्क्वायर है, तो एन की जगह 10 रख दो, ठीक है ना। पिछला क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही था, अभी इसमें भी ऐसे ही है। तो 10 का 2 देखो, पिछला क्वेश्चन जो 9 का 2 बनाए थे माइनस किए थे वैसे ही करना होगा, ठीक है। किस सर, ठीक है सर, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 का 2 में, क्लियर है ना यहाँ तक, अरे क्लियर है ना, ओके ठीक है। हाँ जी आइए देखते हैं क्या बोल रहा है, 5 स्क्वायर से 12 स्क्वायर तक का सम पूछ रहे हैं। अच्छा, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, हम लोग अभी तक देखते हैं कि 1 स्क्वायर से स्टार्ट होता तो 1 का स्क्वायर से स्टार्ट होता तो हम लोग उसका जनरल टर्म ऐसे लिखते थे, बट ये सर तो 5 स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो पिछला नंबर 9 के क्वेश्चन में भी 2 में ऐसा ही था, ठीक है ना, 31 से 50 तक का सम पूछ रहा था, तो हम लोग क्या किए थे 1 से 50 तक का सम निकाले थे जनरल टर्म के थ्रू और माइनस कर दिए थे 1 से 30 तक का सम को, ठीक है ना। 1 से 50 तक का सम में 1 से 30 तक का सम माइनस कर दिए तो बच क्या रहा था 31 से 50 तक, लॉजिकल बात है। तो सिंपल है, यहाँ भी हम लोग कुछ ऐसे करने वाले हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर से ऐसे से प्लस 12 स्क्वायर तक जाएंगे, ठीक है। इसका सम लिख लेंगे। अब माइनस क्या कर देंगे इसमें भाई, क्या माइनस करने वाले हैं, देखो इसमें क्या कहाँ तक घट रहा है 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर। अच्छा, तो हम लोग 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग घटाएं क्यों, इसमें हम लोग इतना घटाए क्यों, क्योंकि इसमें 1 से 4 स्क्वायर नहीं है और हम लोग को चाहिए कितना 5 स्क्वायर से 12 स्क्वायर तक का वैल्यू। अच्छा, तो सर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, देख सकते हो सारा कट जाएगा, सारा कट जाएगा तो बचेगा क्या, इससे 1 स्क्वायर कट जाएगा, 2 स्क्वायर कट जाएगा, 3 स्क्वायर कट जाएगा, 4 स्क्वायर कट जाएगा, इससे कट जाएगा, अरे कटेगा ना, तो बचेगा क्या इसमें 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर से 12 स्क्वायर तक का सम का वैल्यू बचेगा, ठीक है। तो बस ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर में काटना नहीं है, क्योंकि ऐसे ही आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर इसमें आप इसको घटाते हो तो बचेगा क्या 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस से 12 स्क्वायर तक का, जो कि हम लोग को 5 से 12 स्क्वायर तक का वैल्यू का सम चाहिए। अच्छा सर, तो इसके लिए हमको घटाना पड़ेगा, हाँ भाई घटाओगे तभी ना पता चलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा इसका सम लिख के, अब देखो अब तो हम लोग को पता चल ही गया ना
इससे तो पता चल गया ना, अगर इसमें हम लोग इसको घटा दें तो बचेगा क्या, 5 स्क्वायर से लेकर 12 स्क्वायर तक का। अच्छा, तो क्या इसके सम में इसको घटाएंगे तो भी वही बचने वाला है, 5 स्क्वायर प्लस से लेके 12 स्क्वायर तक का सम यही बचने वाला है ना भाई। जैसे देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है, माइनस करेंगे 1 + 2 + 3, तो बचेगा क्या भाई, ये से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 4 + 5, ठीक है ना। तो इसका सम तो अभी हम लोग, कोई पूछेगा कि 4 + 5 का सम बताओ, तो इसका सम तो अभी आसानी से फाइंड कर पाएंगे, लेकिन 5 से 12 स्क्वायर तक का टर्म थोड़ा कॉम्प्लिकेट है। तो 5 से लेकर 12 स्क्वायर का सम थोड़ा आसानी से नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, थोड़ा कैलकुलेशन टफ हुआ, तो उसके लिए हम लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई पूछ दे, ठीक है, बीच का 4 से स्टार्ट हो गया, 1 से नहीं स्टार्ट हो गया, तो आप पूरा लिखो और उसमें इतना जो जरूरी नहीं है उसको घटा दो, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है हमको 5 से 12 स्क्वायर तक का सम बता। 5 से 12 स्क्वायर तक का सम तब बता पाएंगे जब इसका सम लिखेंगे और माइनस इसका सम, क्योंकि इसी का सम हम लोग जानते हैं ना, इसका सम तो हम लोग नहीं जानते हैं। 5 स्क्वायर से 12 स्क्वायर तक इसका तो कोई जनरल टर्म है नहीं, तो हम लोग को इसलिए इसको लिखना पड़ेगा और इसको घटाना पड़ेगा, और घटाएंगे तो क्या बचेगा 5 स्क्वायर से 12 स्क्वायर तक का सम। तो इसलिए अगर इसका सम में इसको घटाएं तो भी बात बराबर होने वाला है, चाहे पहले काटो या बाद में काटो, ठीक है ना, समझ में रहे हो ना, अरे समझ रहे हो ना के सर। देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 माइनस 1 + 2 + 3, ठीक है, इसमें इसको घटाना है। तो देखो भाई, पहले जोड़ के घटाओ या फिर पहले काट दो, पहले जोड़ के घटाओ या पहले काट दो, कोई फर्क पड़ेगा। अब देखो, ठीक है, अब आंसर यहाँ से कितना आने वाला है भाई 9। अच्छा सर, अब इसको जोड़ के और इसको जोड़ के फिर सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या। 1 और 2 कितना होता है 3, 3 3 6 4 10 5 15 हो रहा है, -1 2 3 3 6, देखो 9 आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या पहले घटाएं या फिर बाद में घटाएं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए हम लोग को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग को, तभी हम लोग इसका सम का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो 1 का 12 स्क्वायर तक का सम क्या हो जाएगा, जनरल टर्म में डायरेक्ट क्या करो, पुट कर दो n × n + 1 × 2n + 1/6 माइनस n × n + 1 × 2n + 1/6। अच्छा, n क्या है जी इसका n हमारा लास्ट टर्म देखो 12 है, तो n क्या हो गया 12 × 12 + 1 × 2 × 12 + 1/6 माइनस क्या होगा जी, देखो इसका लास्ट टर्म 4 है तो 4 हो जाएगा, 4 × 4 + 1 × 4 2 8 + 1, ठीक है। तो देखो 12 × 13 × 25 अपॉन 6, 6 से 2 बार में कट रहा है 12 माइनस 4 × 5 × 9 यहाँ क्या है 6 है, देखो 3 3 9 3 2 6 2 2 4, बच क्या रहा है जी 2 3 13 26 और 26 25 कितना होता है 25 20 520 और 500 होता है, एंड 25 6 मतलब 650 होने वाला है, माइनस 2 5 10 3 30, दैट मीन 620 आपका आंसर होने वाला है। समझ में आया ना, क्लियर है ना। तो ये जनरल टर्म जो है सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का जनरल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो आपको आगे जाके यूज पड़ेगा, अभी नहीं याद रहेगा चलेगा, लेकिन फिर भी एक जगह एक पेपर साइड बनाओ और उसको क्या करो लिख के फार्मूला रूम में चिपका दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कुछ नहीं होने वाला है, 2 मिनट काम है तो फार्मूला लिखो और चिपका दो, या फिर एक फार्मूला नोट कोई बताओ उसमें अलग से फार्मूला लिखनी, चलो ठीक है ना। आगे जाके आप लोग आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे अगर ये फार्मूला लिखा रहेगा कॉपी में, ठीक है ना। नहीं तो अभी इस कॉपी में लिखोगे तो ये कॉपी तो पता नहीं इधर उधर हो जाएगा, फिर ये छूट जाएगा, ठीक है। तो अभी जो कंसेप्ट सीख रहे हो नहीं उन्हें उसको एक कॉपी में ऐड करते जाओ, ठीक है, तो एग्जाम टाइम भी आसान होगा, ठीक है ना, एग्जाम टाइम भी पढ़ने में आसान होगा फार्मूला वगैरह, ठीक है। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 किस से सॉल्व हो पाया, पहले तो ये बता दो, आसान सा क्वेश्चन है ना, तो पूछना पड़ेगा ना भाई, टफ में चलो पिछला 19 तक थोड़ा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन तो चलो वो मैं बता दिया, डायरेक्ट पूछा भी नहीं आपसे, लेकिन ये तो मैं पूछूंगा ना। हाँ भाई, कौन कौन बता सकते हैं इसका आंसर, जो बता सकते हैं उसको उस आंसर को कमेंट कीजिए, इसको 1 इसको 2 मान लीजिए, तो इसका जो आंसर है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के कमेंट करो, ठीक है, या फिर ये नंबर लिख के कमेंट करो इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। अच्छा चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, ये सब जो नंबर है बोल रहा है, इस समय कौन सा ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर का स्क्वायर है। अच्छा, इवन नंबर का स्क्वायर एक प्रॉपर्टी शायद आधार है सर, कौन सा प्रॉपर्टी आधार है बोलो, प्रॉपर्टी 3 क्या प्रॉपर्टी 3 बोल रहा था सर, जब भी हम लोग इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो इवन नंबर देता है,
और जब भी ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो ऑड नंबर ही देता है। अच्छा, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, यानी कि ये सब जो नंबर है, ये सब जो नंबर है, बोल क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, और कौन कौन सा नंबर जो इवन नंबर का स्क्वायर है। तो इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तभी तो इवन नंबर का देगा ना वैल्यू। हम लोग अगर इवन नंबर का स्क्वायर करते तो इवन नंबर ही देता है। अच्छा, अभी सब में चेक भी तो करना पड़ेगा, कोई जरूरी है इवन नंबर हो गया स्क्वायर ना हो सकता है ना। जैसे 38 इवन नंबर है बट स्क्वायर नहीं है कोई नंबर का, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसमें चेक करना पड़ेगा कौन कौन परफेक्ट स्क्वायर है इवन नंबर का। तो सबसे पहले ऑड वाला तो हटा दो, इसको तो देखना नहीं है, इसको देखना नहीं है, क्योंकि ये सब होगा भी तो ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो ऑड नंबर को देखना नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, तो मतलब ये सब और ये 4 को नहीं देखना है, बचा 5। अब देखो प्रॉपर्टी 3 से हम लोग बोल सकते हैं स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन नंबर, ठीक है। अच्छा, बचा क्या 256 324, चेक करते कैसे। तो प्रॉपर्टी 1 आप लोग को पता होगा, जब भी कोई भी नंबर के यूनिट डिजिट पे 2 3 7 8 देखा जाता है, 2 3 7 और 8 देखा जाता है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो देखो ये इवन नंबर है, हमको तो इवन नंबर वाला ही चेक करना है, ऑड नंबर वाला तो पहले ही डिलीट कर चुके हैं प्रॉपर्टी 3 से, ठीक है ना, क्योंकि हमको चाहिए क्या इवन नंबर वाला। ओके सर, तो 256 देखो क्या यूनिट डिजिट पे 2 3 7 8 है, नहीं है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है ना। 324 देखो यूनिट डिजिट पे क्या है 4 है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। 1296 यूनिट डिजिट पे क्या है 6 है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। जब भी 2 3 7 8 नहीं देखा जा रहा, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, हो सकता है, चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो 1296 क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। 5476 ये भी क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है 2 3 7 8 नहीं देखा जा रहा है। अच्छा, और लास्ट का ये बचा, अब देखो यूनिट डिजिट क्या देखा जा रहा है 8 देखा जा रहा है, दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 256 324 1296 5476, ये सब हमारा आंसर। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अरे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाय जस्ट एग्जामिन द यूनिट डिजिट, बाय जस्ट एग्जामिन्स द यूनिट डिजिट कैन यू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी होल स्क्वायर। बस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल सा एक पॉइंट बोल रहा है कि आपको ये जितना भी नंबर दे रखा है तो ओनली यूनिट डिजिट दैट मीन्स यूनिट डिजिट 8 6 4 2 3, ये सब क्या है यूनिट डिजिट है नंबर का। तो सिर्फ यूनिट डिजिट देख के बताना है ये होल स्क्वायर है या नहीं है, ये सब नंबर सिर्फ यूनिट डिजिट देख के बताना है। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर ये नंबर का होल स्क्वायर हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्या आप वैसे नंबर को यहाँ से छाट लो, वैसे नंबर को यहाँ से आप निकाल लो जो कि आप डायरेक्ट यूनिट डिजिट देख के ही पता कर सकते हो कि वो होल स्क्वायर नहीं हो सकता, दैट मीन परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। अच्छा, तो यूनिट डिजिट को देखने वाला एक ही प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं सर, कौन सा प्रॉपर्टी जानते हो सर, प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1 क्या बोलता है, जब भी यूनिट डिजिट पे 2 3 7 और 8 देखा जा रहा है, जब भी यूनिट प्लेस पे 2 3 7 और 8 देखा जा रहा है, दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं, वहां से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो इसमें जितना भी नंबर दे रखा है ये सबका यूनिट डिजिट पे अगर 2 3 7 8 दिख जाए कोई भी नंबर, तो आप डायरेक्ट बोल दो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और बाकी नंबर पे मतलब नहीं है। सिर्फ हम लोग को यूनिट डिजिट देख के पता करना है, और यूनिट डिजिट देख के पता करना है तो सिर्फ प्रॉपर्टी 1 को हम लोग यूज करना है। तो देखो तो ये 1026 इसको तो हम लोग देख के नहीं पता कर सकते हैं, मतलब 6 है, क्योंकि 2 3 7 8 रहेगा तो हम लोग पता कर सकते हैं वो होल स्क्वायर नहीं है। तो जो होल स्क्वायर नहीं है और 2 3 7 8 यूनिट डिजिट पे दिख रहा है, दैट मीन वो होल स्क्वायर नहीं है, सिर्फ वही नंबर को उठाना है। तो देखो जैसे सेकंड में 8 है यूनिट डिजिट, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं प्रॉपर्टी 1 के थ्रू क्या बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आंसर लिख दो सेकंड, ठीक है जी। सेकंड थर्ड 1024 यूनिट डिजिट पे क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, 4 इसमें है क्या नहीं है, तो हम लोग ऐसे देख के नहीं बोल सकते परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो इसको छोड़ देना है, ठीक है। 1022 यूनिट डिजिट पे क्या देखा जा रहा है 2 देखा जा रहा है, 2 देखा जा रहा है, तो दैट मीन्स वो पक्का है कि होल स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी 1 से बोल सकते हैं 4। 5 यूनिट डिजिट पे क्या है जी 3 है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 भी क्या है यूनिट डिजिट पे 3 है, दैट मीन्स वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब क्या है, ऐसा नंबर छाटना है जो डायरेक्ट आप यूनिट डिजिट पे देख के बता कि वो होल स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो प्रॉपर्टी 1 के थ्रू ही हम लोग देख सकते हैं, जैसे इसमें 7 दिख रहा है, 2 3 7 8 देखा जा रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दैट मीन्स 6 का मतलब 2 4 5 6, ये अपना आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा माइंड गेम है, माइंड गेम टाइप का क्वेश्चन है। ये कैसा क्वेश्चन हो? अरे पढ़े होगे तो पता चला होगा क्या करना है, कैसे क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा हो। ठीक है, इसमें दिमाग का खेल है, दिमाग से खेल पाते हो तो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, वरना आओ देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, ओके। बोल क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? 14। थोड़ा मिला जुला टाइप का क्वेश्चन है एक दूसरे का, थोड़ा इसमें चेंजिंग है इससे, ओके, इसलिए मैं साथ में लिखा हूँ। राइट 5 नंबर विच यू कैन नॉट डिसाइड वेदर दे आर स्क्वायर। ओके, 5 ऐसा नंबर लिखना है जिसको आप लोग डायरेक्टली देख के बोल सकते हो कि स्क्वायर है या नहीं। मतलब कोई भी ऐसा नंबर, वैसा नंबर आपको लिखना है 5 जो कि आप लोग डायरेक्टली देख के, मतलब देख के मतलब प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी देख के बोल दो कि ये स्क्वायर है कि नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन होना चाहिए। अरे भाई ये स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ओनली देखना है, सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व करके तो आप पता कर ही सकते हो, ठीक है ना। ओनली देखना है ये है या नहीं है, समझ में नहीं आना चाहिए, मतलब देख के समझ में नहीं आना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि 4 5 6 7 8, अच्छा ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, इसको देख के पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? क्योंकि यूनिट डिजिट पे क्या है? 8 है। तो यूनिट डिजिट पे 2 3 7 और 8 रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो हम लोग इसको देख के बता पा रहे हैं डायरेक्टली कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन आपको ऐसा 5 नंबर लिखना है जो कि डायरेक्टली आप लोग को देख के नहीं पता चलना चाहिए वो स्क्वायर है या नहीं है। जैसे कि 1100 एक नंबर है, एक नंबर है, क्या इसको आप बता सकते हो ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? नहीं बता सकते हो। अरे एकदम नहीं बता सकते हो भाई, कैसे बता सकते हो? अच्छा देखो, आप लोग ये पढ़े हो, अगर इवन नंबर लास्ट में देखा जाए, इवन नंबर ऑफ जीरो, तो आप लोग बोल सकते हो कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन जब 1 मल्टीप्लाई हो, 1 के बाद 2 जीरो हो, 1 के बाद इवन नंबर हो, जीरोज हो, लेकिन इसमें क्या है? डबल 1 है, उसके बाद डबल जीरो है, तो इसको तो हम लोग डायरेक्टली देख के नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग क्या, ठीक है, इसको हम लोग क्या डायरेक्टली देख के बता पाएंगे, क्योंकि डबल 1 के बाद डबल जीरो है, दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन सर ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के बोल रहा है, हाँ थोड़ा घुमा के बोल रहा है, समझना होगा। ओके, अच्छा, तो हम लोग को तो यूनिट डिजिट पे 2 3 7 8 दिखने वाला नंबर नहीं चाहिए। कोई भी ऐसा नंबर अगर 2 3 7 8 दिख रहा है यूनिट डिजिट पे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं। लेकिन वैसा 5 नंबर कैसे लिखे सर? वैसा 5 नंबर कैसे लिखे? नहीं समझ में आ रहा है सर, रुको वेट। जैसे 81 ये छोटा नंबर है, इसलिए आप लोग को डायरेक्टली देख के बता पा रहे हो कि हाँ ये स्क्वायर है किसका? 9 का। तो 841 ले लेते हैं ना, 841 लेते हैं, इसको आप लोग डायरेक्टली देख के बता पाओगे? अरे सोचना नहीं, कैलकुलेट नहीं करना, डायरेक्टली देख के बता पा रहे हो क्या? नहीं ना बता पा रहे हो, क्यों? यूनिट डिजिट पे क्या दिख रहा है? 1 4 है, मतलब डायरेक्टली तो देख के नहीं बता पा रहे यूनिट स्क्वायर हो या नहीं होगा। बता पा रहे हो क्या? बता पा रहे हो तो पता नहीं कैसे बता पा रहे हो, लेकिन ऐसे तो देख के नहीं बता पाएंगे। अच्छा, लेकिन इस नंबर को हम लोग डायरेक्टली देख के बता पाएंगे, क्योंकि ये इवन नंबर ऑफ जीरो है 1 के बाद, तो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं एक। अच्छा, और ये भी 2 3 7 8 यूनिट डिजिट पे दिख गया, तो हम लोग डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अच्छा, 841 एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर कौन सा हो सकता है सर? तो पहला नंबर हम लोग 841 लिख ले रहे हैं, जो कि डायरेक्टली देख के हम लोग नहीं बोल सकते ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर देख पा रहे हो तो कमेंट करो कैसे देख पा रहे हो। ठीक है, मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट 6 to 5, नेक्स्ट 6 to 5 ये परफेक्ट स्क्वायर है। अरे ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली देख के बता पा रहे हैं क्या? प्रॉपर्टी के थ्रू डायरेक्टली देख के बता पा रहे हैं क्या? प्रॉपर्टी के थ्रू ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, देख के बता पा रहे हैं क्या? नहीं ना बता पा रहे हो, तो एक ऐसा नंबर एक और हो गया। अच्छा, ओके, नेक्स्ट कोई भी नंबर मानो ना, 1009 हो गया या फिर 1008 हो गया, डायरेक्टली देख के बता पाओगे क्या ये दोनों जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? अरे बता पा रहे हो क्या? नहीं ना बता पा रहे भाई, अरे कैसे बता पाओगे? इसका हम लोग प्रॉपर्टी नहीं पढ़े हैं ये सबका, तो हम लोग कहाँ से बताएंगे? बुक में दे ही नहीं रखा है सबका प्रॉपर्टी। जब यूनिट डिजिट पे 8 हो या 9 हो तो क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना? ओके, अच्छा ठीक है,
और एक दो नंबर लिख लेते हैं। कोई जरूरी है 5 बोला तो 5 लिखना है, कोई जरूरी है 5 बोला तो सॉरी 1008 नहीं, ठीक है जी। तो एक 1009 एक नंबर हो गया। अरे देख के बता पा रहे हो क्या? अब जैसे कि 1008 बोल दूं तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये तो डायरेक्टली देख के बोल सकते हो क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है 8 है। देख के बता पा रहे हो ना? ओके सर। नेक्स्ट 2001 लिख दिए, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं बता पा रहे सर, एकदम नहीं बता पा रहे। देख के क्यों नहीं बता पा रहे हो? क्योंकि यूनिट डिजिट पे क्या है 1 है। जीरो वगैरह रहता है तो हम लोग कुछ सोचते भी हैं, ठीक है, जीरो वगैरह रहता है तो हम लोग सोचते भी हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है, 1 दिख रहा है हम लोग को। ओके अच्छा, अब जैसे कि 81, अब जैसे कि 7 to 9 आप लोग को पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन आप लोग डायरेक्टली देख के पता कर पा रहे हो क्या? नहीं ना कर पा रहे हो कि परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, जब पता नहीं है। लेकिन 7 to 9 एक परफेक्ट स्क्वायर ये आप लोग को पता होगा, 27 का परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन डायरेक्टली देख के पता कर पाओगे आप जब आप लोग बचपन में होंगे। समझ लो आप 5 साल के हो, आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर का नाम का चीज़, प्रॉपर्टी पता है, पढ़ लिए हो, ठीक है, बट 27 का परफेक्ट स्क्वायर याद नहीं है, तो आप लोग डायरेक्टली देख के बता दोगे क्या मेरा सॉल्व किए हुए? नहीं ना बता पाओगे। अरे बता पाओगे क्या? ठीक है ना? ऐसा नहीं तो जब आप जन्म लिए थे उसी समय से आपको पता चल गया था कि 27 का स्क्वायर ये होता है, 28 का स्क्वायर होता है, तो तब तो आप यहाँ नहीं होते भाई, आप यहाँ नहीं देख रहे होते, आप कहीं और होते, ठीक है ना? तो ये 7 to 9 2001 ये सब 5-6 नंबर अपने से खुद भी लिखो ना भाई, खुद भी लिखने वाली चीज़, बस क्वेश्चन समझो ना, समझ में आ गया ना? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? राइट 5 नंबर विच यू कैन नॉट डिसाइड वेदर दे आर स्क्वायर जस्ट बाय लुकिंग एट यूनिट डिजिट। अच्छा सर, राइट 5 नंबर विच यू कैन नॉट डिसाइड वेदर दे आर स्क्वायर जस्ट बाय लुकिंग एट यूनिट डिजिट। अब सिर्फ यूनिट डिजिट को देख के बताना है, ऐसा 5 नंबर लिखना है कि आप लोग यूनिट डिजिट देख के कंफ्यूज हो जाओ, मतलब कंफ्यूजन ही करना माइंड में, कंफ्यूज हो जाओ कि स्क्वायर है कि स्क्वायर रूट, स्क्वायर है या नहीं है कोई नंबर का, कंफ्यूजन ही तो लाना है, बस वैसा नंबर ही फाइंड करना है जो आपको कंफ्यूज कर दे, वैसा नंबर ढूंढना है आप लोग को जो कंफ्यूज कर दे, वो स्क्वायर है या नहीं है, वो स्क्वायर नंबर है या नहीं है, कंफ्यूज हो जाओ। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिखे तो वैसा ही नंबर सोच रहे थे जो कंफ्यूज हो जाए आप लोग देख के, ये है या नहीं, हम लोग तो वैसा प्रॉपर्टी नहीं देखे अभी तक, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या चल रहा है सब क्वेश्चन। अरे समझ में आ रहा है ना? ठीक है जी, तो हम लोग को 5 नंबर इसमें भी लिखना है और सिर्फ इसमें यूनिट डिजिट देख के पता कर, मतलब यूनिट डिजिट देख के ही पता करना है स्क्वायर है या नहीं करना है, मतलब इसमें क्या है सिर्फ यूनिट डिजिट ही देखना है, आगे पीछे का नंबर देखना भी नहीं है, ठीक है ना, इवन नंबर ऑफ जीरो है ये वो नहीं देखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट देख के कंफ्यूज हो जाना है, सिर्फ यूनिट डिजिट देख के ही कंफ्यूज हो जाना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला बात कि 2, 3, 7 और 8 यूनिट डिजिट को तो लेंगे ही नहीं, सिर्फ यूनिट डिजिट देख के ही कंफ्यूज होना है। जैसे कि 1296, अच्छा अब बोलोगे ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, हमको तो नहीं पता भाई, बिना चेक किए हुए तो बिना चेक किए हुए तो मैं नहीं बता सकता इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। जैसे कि 36 ही है तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका इनमें क्या आ रहा है 6 आ रहा है, बट 46 ही एक नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और इसका भी यूनिट डिजिट पे क्या है 6 है, तो कोई जरूरी नहीं है हर एक नंबर के यूनिट डिजिट पे 6 दिख रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है भाई, तो ये चीज ध्यान रखना। तो उसी तरह हम लोग 1296 को देख के बोल सकते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, कंफ्यूजन लाने दिमाग में, कंफ्यूज हो जाना चाहिए दिमाग ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है, सिर्फ यूनिट डिजिट को देख रहे हैं और इसमें क्या था कोई भी नंबर देख रहे थे, ठीक है ना, इवन नंबर ऑफ जीरो ये वो, समझ में आ रहा है ना? ओके सर, तो यूनिट डिजिट देख के ही कंफ्यूज हो जाना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, ओके। जैसे कि 36 परफेक्ट स्क्वायर है 46 नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है कि 6 यूनिट डिजिट पे है तो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, वो कंफर्म हम लोग बोल नहीं सकते, तो इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं 1296 एक ऐसा नंबर है वो कंफ्यूज हो सकते हैं, देखिए वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा सर, अब जैसे कि 1025 ही एक नंबर है, ठीक है, अब बहुत ऐसा नंबर होता है 25 एक ही नंबर है जिसका यूनिट डिजिट पे क्या है 5 है, तो आप इसको बोल पा रहे हो कि 5 का स्क्वायर है, मतलब 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन क्या 1025 को देख के बोल सकते हो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? अरे नहीं बोल सकते ना भाई, कैसे बोलोगे आप? जैसे एक 35 एक नंबर है तो यूनिट डिजिट पे 5 है, क्या है परफेक्ट स्क्वायर है? अरे परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं ना भाई। जैसे एक 45 एक नंबर है यूनिट डिजिट पे 5 दिख रहा है आप लोग, क्या इसको बोल दोगे आप परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं ना बोलोगे क्योंकि है ही नहीं, तो 1025 आप लोग डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, समझ में आ रहा है ना? और लिख लो 1225 यूनिट डिजिट पे 5 है, क्या आप बोल सकते हो, गारंटी दे सकते हो क्या देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? गारंटी तो नहीं दे सकते ना भाई, अरे नहीं दे सकते ना,
अच्छा सर, ठीक है, मज़ा आ रहा है सर, मज़ा आ रहा है। हाँ तो सोचो ना भाई, ऐसा नंबर और सोचो ना, जैसे कि मैं जाता हूँ 9801 लिख लेता हूँ, कुछ भी नंबर सोच लो ना भाई, 9701 यूनिट डिजिट को देख के बोल सकते हो क्या? जैसे 81 ही एक नंबर है, तो ये इसका यूनिट डिजिट पे क्या है? 1 है, तो ये क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है ना 9 का। तो यूनिट डिजिट पे कोई जरूरी नहीं है, अगर हर एक नंबर का यूनिट डिजिट पे दिख रहा है 1 तो हम क्या बोल सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। जब तक उसको फाइंड नहीं करेंगे तब तक बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। जैसे 81 ही है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, 91 क्या है? 91 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है भाई, तो कोई जरूरी नहीं है अगर 1 यूनिट डिजिट पे हो गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही, ठीक है ना। जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं 91 एक नंबर है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो उसी तरह 9801 एक नंबर हो गया, उसी तरह 9901 एक नंबर हो गया, ठीक है। उसी तरह 2525 एक नंबर हो गया, ठीक है ना। मान लो ना भाई ऐसे, अरे मान लो ना, मान सकते हो ना। तो 5-6 नंबर बहुत सारा नंबर हो गया, ऐसे नंबर आप सोचते रहो, लिख दो आंसर, ठीक है। बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्लियर है ना? अरे क्लियर होगा ना? क्लियर होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 एमसीक्यू, सॉरी ट्रू फॉल्स है शायद। क्लियर, इसको नोट करो, अच्छा समझो, लिखो नंबर, और कुछ नंबर खुद से लिखो, 5 बोला 10 लिखो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ जी, ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? राइट ट्रू और फॉल्स। सारा ये जो क्वेश्चन दे रखा है वो ट्रू है फॉल्स, मतलब स्टेटमेंट जो सही है गलत लिखा हुआ है उसको देखना है, ठीक है। हो जाएगा ना? अरे हो जाएगा क्या? हो जाएगा तो आंसर कमेंट कर दो। आप पहले कमेंट करो आंसर पढ़ के सारा क्वेश्चन, तो ही समझ में आएगा, ठीक है। गलत करोगे तभी ना सही होगा। कुछ चीज़ पहले होता है, बहुत चीज़ गलत करके ही सीखते हो, तो गलत करके ही सीख सकते हो, क्योंकि उसके लिए पढ़ना होगा। अब पढ़ोगे तो दिमाग में थोड़ा जाएगा, और आप गलत करोगे तो फिर इधर देखोगे हाँ हम ये गलत किए, तो ये अब से गलत नहीं करना है, ठीक है ना। तो ऐसे करके सीखना होगा। तो सबसे पहले आप आंसर कमेंट कर दो ट्रू और फॉल्स का, ट्रू फॉल्स ट्रू। अगर फर्स्ट का ट्रू है तो ट्रू लिखो, फॉल्स है तो फॉल्स लिखो। अगर जैसे फर्स्ट का ट्रू है दूसरा का फॉल्स है तो TF ऐसे करके लिखते जाओ। ट्रू है तो फर्स्ट का ट्रू है ट्रू लिख दो, फॉल्स है फॉल्स लिख दो, ट्रू है ट्रू लिख दो, फॉल्स है फॉल्स दो। तो नंबरिंग वाइज नहीं लिखना है, कोई जरूरी नहीं है। फर्स्ट का ट्रू लिख दो अगर ट्रू है, सेकंड का फॉल्स लिख दो ऐसे करके, थर्ड का ट्रू है तो ट्रू लिख दो, ऐसे करके लिखते जाओ। समझ में आ गया ना? ठीक है जी, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग पढ़ो, उसके बाद आंसर मिला लेना। द नंबर ऑफ अ डिजिट इन अ स्क्वायर नंबर इज गिवन। द नंबर ऑफ डिजिट इन अ स्क्वायर नंबर, बोल रहा है कोई भी स्क्वायर नंबर है, कोई भी स्क्वायर नंबर है तो उसका जो डिजिट होता है क्या हमेशा इवन नंबर में होता है? अच्छा, ये कैसा नंबर है? अरे कोई स्क्वायर नंबर है, कोई भी स्क्वायर नंबर, जैसे 9 है, 16 है, 27 है, 81 है, 100 है, ये सब नंबर है, स्क्वायर नंबर है। तो क्या ये सब नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट मतलब 9 एक ही नंबर हो गया, 16 2 डिजिट से मिलके बना है, तो ये 2 डिजिट हो गया, ये 1 डिजिट हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो बोल रहा है, वही बोल रहा है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डिजिट इन अ स्क्वायर नंबर, कोई भी स्क्वायर नंबर में नंबर ऑफ डिजिट क्या हमेशा इवन नंबर में होता है? तो नहीं भाई, ये कैसे? यहाँ तो 1 है क्योंकि ऑड नंबर था, 2 हाँ चलो मान ली इवन नंबर, बट 1 भी तो है, ऑड नंबर भी तो है, 3 भी तो है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा इवन नंबर ही हो, इवन नंबर होगा बट हमेशा नहीं होगा, इसलिए क्या बोलेंगे? फॉल्स। तो ये लिख लेना, समझ लो। समझाने के लिए हर एक क्वेश्चन को एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा तो फील कर पाओगे आप, समझ में आया ना। तो ये हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया, इसको डब्बा में डाल दो, ठीक है। अच्छा सर, नेक्स्ट क्या बोला? द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज प्राइम। स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज प्राइम। ये प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद से कटे और 1 से कटे, जो खुद से कटे और 1 से कटे, जैसे कि 7, जैसे कि 7 क्या है? एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 1 से कट रहा है, सिर्फ 1 से कट रहा है 7 बार में, और सिर्फ 7 से कट रहा है 1 बार में, हाँ या ना? अरे भाई यही है ना भाई, 1 से कटता है और खुद से जो कटता है वो क्या होता है? प्राइम नंबर। अच्छा, तो बोल रहे थे स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर, जैसे कि 7 क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो इसका स्क्वायर नंबर क्या प्राइम होगा? ये 7 का प्राइम नंबर क्या होगा? 7 का स्क्वायर नंबर क्या होगा? 49। तो 14 क्या है? 49 क्या एक प्राइम नंबर है? अरे है क्या? नहीं, क्योंकि 7 से भी कट रहा है। तो प्राइम नंबर वही जो खुद से कटे और सिर्फ 1 से कटे, जो खुद से कटे और सिर्फ 1 से कटे। तो देखो ये तो 7 से भी कट जा रहा है। अब देखो भाई परफेक्ट स्क्वायर है 49, तो 7 से तो कटेगा ही ना, क्योंकि 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब जिसका परफेक्ट स्क्वायर रहेगा उससे तो कटेगा ही ना, ठीक है ना। जैसे कि 13 एक परफेक्ट स्क्वायर है, सॉरी 13 एक प्राइम नंबर है, क्या
क्या सर 13 एक प्राइम नंबर है, तो इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 169। तो 169 तो 169 से भी कट रहा है, और फिर 169 1 से भी कट रहा है, और फिर 169 देख लो 13 से भी कट रहा है। तो 13 एक एक्स्ट्रा हो गया ना भाई, एक एक्स्ट्रा हो गया ना, एक्स्ट्रा हो गया, दैट मीन्स प्राइम नंबर नहीं है। दैट मीन्स द स्क्वायर ऑफ सारा प्राइम नंबर का, मतलब प्राइम नंबर का स्क्वायर हमेशा प्राइम नहीं होता, हमेशा क्या होता ही नहीं है, कोई भी प्राइम नंबर का स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो ये आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, द सम ऑफ टू स्क्वायर नंबर इज अ स्क्वायर नंबर। क्या हमेशा दो स्क्वायर नंबर का सम स्क्वायर नंबर होता है? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? अच्छा देखते हैं, इसको नीचे को इरेज करते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को हम लोग क्या एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो फील कर पाएंगे, ठीक है। बस समझना ही नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ के छोड़ना नहीं है, समझ में आना चाहिए। आप खुद से एग्जाम्पल ले पाओ हर क्वेश्चन का, तो आपको समझ में आया है, तो आप फील करके समझिए क्वेश्चन को, ठीक है। क्या बोल रहा है? द सम ऑफ टू स्क्वायर नंबर या स्क्वायर नंबर, दो स्क्वायर नंबर का सम हमेशा स्क्वायर नंबर होता है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं क्या होता है क्या। जैसे 2 एक नंबर है, द सम ऑफ टू स्क्वायर नंबर, तो 2 स्क्वायर नंबर का सम, तो जैसे 4 एक स्क्वायर नंबर है और 9 एक स्क्वायर नंबर है, ये दोनों स्क्वायर नंबर है ना भाई, ये 2 का स्क्वायर नंबर है और ये 3 का स्क्वायर नंबर है 9, तो ये दोनों का सम क्या स्क्वायर नंबर हो रहा है। तो 4 + 9 कितना होता है 13, तो क्या ये 13 एक स्क्वायर नंबर है? नहीं है, तो यहीं से पता चल गया रॉन्ग है, ठीक है। हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होगा ना, तो हमेशा नहीं होगा तो दैट मीन्स नहीं होगा, ठीक है। जैसे 16 और 9 ये दोनों स्क्वायर नंबर है, ये दोनों स्क्वायर नंबर, लेकिन ये दोनों का सम भी क्या हो रहा है स्क्वायर नंबर। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट पढ़े होंगे तो उससे हो रहा है, हर एक पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होगा इसमें वैलिड होगा। बट और जैसे 4 और 9 13 हो रहा है, तो ये स्क्वायर नंबर नहीं ना है भाई 13, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अच्छा सर, द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर नंबर इज स्क्वायर नंबर, ओके, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है क्या, सेम क्वेश्चन है भाई। द डिफरेंस, यही एक दोनों एग्जाम्पल लेते हैं 4 और 9, तो 9 में से 4 को घटा रहे हैं, तो 9 - 4 = 5, वही बोला द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर नंबर, दो स्क्वायर नंबर का डिफरेंस क्या हमेशा स्क्वायर नंबर होता है। 9 - 4 क्या होता है भाई 5 होता है, 5 क्या स्क्वायर नंबर है? नहीं है। 16 - 9 क्या हो रहा है 7 हो रहा है, क्या स्क्वायर नंबर है? नहीं है, अरे नहीं है। 25 - 16 यहाँ दिख रहा है स्क्वायर नंबर है, ठीक है। अब 1 2 हो सकता है, 1 2 नहीं होगा, तो हर एक तो नहीं होगा ना, हर एक स्क्वायर नंबर का डिफरेंस, हर एक दो स्क्वायर नंबर का डिफरेंस स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है ना, तो बस फॉल्स लिख दो इसको भी, ओके। क्लियर है भाई यहाँ तक? अच्छा नेक्स्ट 5, द प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायर नंबर इज स्क्वायर नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायर नंबर इज स्क्वायर नंबर, पता नहीं, हो सकता है शायद। जैसे कि इसको इरेज करते, पहले इसको इरेज करते हैं, हाँ क्या बोल रहा है जी, द प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायर नंबर ये स्क्वायर नंबर, देखते हैं। जैसे 4 एक स्क्वायर नंबर है और 9 एक स्क्वायर नंबर है, तो 4 × 9 कर रहे हैं तो 36 हो रहा है। अच्छा 9 एक स्क्वायर नंबर है और 16 एक स्क्वायर नंबर है, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 9 × 16 दैट मीन्स 144 हो रहा है, तो ये 6 का स्क्वायर हो गया और ये 12 का स्क्वायर हो गया। अच्छा सर और देख लेते हैं, जैसे कि 25 एक स्क्वायर नंबर है और 9 एक स्क्वायर नंबर है, 25 × 9 कितना होता है जी 225, 205 15 का स्क्वायर होता है। अरे सर ये तो हर एक क्वेश्चन स्क्वायर हो रहा है, मतलब हमेशा दो स्क्वायर नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा स्क्वायर नंबर ही होगा। और नंबर देख लो, जैसे कि 16 और 25 को देख लो, ये होता है तुम्हारा 400, 400 भी 20 का स्क्वायर है। तो ऐसे 10-15 एग्जाम्पल लेके देखो, अगर सही हो रहा है दैट मीन्स मतलब सही है, सही हो रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायर नंबर इज स्क्वायर नंबर ही होगा, हमेशा दो स्क्वायर नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा स्क्वायर नंबर, ठीक है जी। नो स्क्वायर नंबर इज नेगेटिव, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है आपका, और क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नो स्क्वायर नंबर इज नेगेटिव, कोई भी स्क्वायर नंबर नेगेटिव में होता है क्या। क्वेश्चन ये बोल रहा है नो स्क्वायर नंबर इज नेगेटिव, अच्छा समझना है, कंफ्यूज नहीं होना। नो स्क्वायर नंबर, कोई भी स्क्वायर नंबर नेगेटिव में होता है क्या। नो स्क्वायर नंबर, कोई नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होगा क्या, मतलब क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है नो स्क्वायर नंबर मतलब कोई भी स्क्वायर नंबर, कोई भी नंबर है जैसे -9 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव तो नहीं होगा, 81 हो रहा है दैट मीन पॉजिटिव हो रहा है। तो कोई भी नेगेटिव नंबर का मतलब कोई भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो नेगेटिव नहीं होता, ये बोलना चाह रहा है। तो क्या सही है, हाँ सही है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। जैसे कि -12 ×
-2 है, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो कोई भी नंबर नेगेटिव नंबर को हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये बोल रहा है नो, नो मतलब नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं होगा, यही बोलना चाह रहा है, दैट मीन्स ट्रू है। समझ में आ गया ना, अरे आया ना। तो ये हमारा क्या है, ट्रू है, ठीक है। ये नो कंफ्यूज करने के लिए डालना है, ठीक है। अब देयर इज नो स्क्वायर नंबर बिटवीन 15 एंड 60, देयर इज नो स्क्वायर नंबर बिटवीन 15, क्या 50 और 60 के बीच में स्क्वायर नंबर नहीं है, कोई भी स्क्वायर नंबर 50 और 60 के बीच में स्क्वायर नंबर नहीं है, ऐसा तो कोई नहीं दिख रहा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का 64 होता है, तो कोई भी नेचुरल नंबर का तो स्क्वायर नहीं आ रहा है। अच्छा, तो वही बोल रहा है देयर इज नो स्क्वायर नंबर बिटवीन 50 एंड 60, क्या 50 और 60 के बीच में कोई स्क्वायर नंबर नहीं है, हाँ सही है, कोई स्क्वायर नंबर नहीं दिख रहा है हम लोग को, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो स्क्वायर नंबर तो नहीं है, मतलब 50 और 60 के बीच में तो और कोई स्क्वायर नंबर दिख नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, देयर आर 14 स्क्वायर नंबर अप टू 200 ही ना भाई, अरे 200 ही है ना, बोलो हाँ। देयर आर 14 स्क्वायर नंबर, 200 तक क्या 14 स्क्वायर नंबर है, ओके 14 स्क्वायर नंबर मतलब 1 से स्टार्ट करके देख लो, 1 से स्टार्ट करो आप और 14 तक जाके देखो, अगर 14 का स्क्वायर 200 से कम होगा दैट मीन्स होगा, सही है। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, उसी तरह ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर, इसी तरह कहाँ तक जाएंगे, 14 तक चेक करना है ना, देयर आर 14 स्क्वायर नंबर अप टू 200, तो 200 तक देखना है कि 14 स्क्वायर नंबर आ रहा है क्या, कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर, तो 200 तक देखना है हम लोग को कि 14 स्क्वायर नंबर है क्या, उससे ज़्यादा है क्या या फिर कम है, वो देखना है। अच्छा, तो 200 से पहले कौन सा नंबर का स्क्वायर होता है, 200 से पहले एक 196 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 196 एक परफेक्ट स्क्वायर क्या किसका है, 14 का स्क्वायर है, दैट मीन्स 1 से 14 तक जा रहा है, तो कितना नंबर है, टोटल 14 नंबर है, तो हाँ ये सही है, ये क्या है, सही है। समझ में आ रहा है ना भाई, अरे समझ में आया ना, 1 से 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 से 200 तक पूछ रहा है, तो 200 तक क्या 14 ही स्क्वायर नंबर है, हाँ सर सही है, 14 स्क्वायर नंबर ही तो है, 15 क्या होता है 225, हम लोग को 14 तक ही देखना है, और 200 से कम भी है 196, दैट मीन्स क्या हो गया, हम लोग क्या बोल सकते हैं 14 स्क्वायर नंबर ही है 200 तक। क्लियर क्लियर क्लियर, मजा आया, समझ में आया, आंसर कमेंट कर दिए हो आप लोग, एक बार हम देख लेते हैं किनका पूरा सही होगा और किनका 1-2 रॉन्ग हो, चलेगा 2-4 रॉन्ग है तो ठीक है, अभी समझ में आना चाहिए, सारे एग्जाम्पल लेकर समझाया हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 10.3 में देखेंगे, क्या देखेंगे, विजुअल मेथड, हम लोग कोई भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे विजुअल मेथड से, या फिर कॉलम मेथड या डायगोनल मेथड, आइडेंटिटी मेथड, ये 3-4 मेथड से हम लोग क्या करेंगे, बहुत लॉन्ग नंबर का, जैसे 5 6 7 8 9 2, ये सब का स्क्वायर नंबर फाइंड करने बोलेगा, तो कैसे फाइंड करोगे, टफ होगा ना भाई, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 बार, तो टफ होगा, कैलकुलेशन लेंदी होगा, इसलिए हम लोग मेथड देखेंगे, क्या क्या मेथड, विजुअल मेथड, कॉलम मेथड, डायगोनल मेथड, आइडेंटिटी मेथड, ये 3-4 मेथड हम लोग देखेंगे अगला लेक्चर में और क्वेश्चन कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा गुड बाय, ऑल द बेस्ट।